ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडेय मणिपुर में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन में शहीद हो गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से 7 जुलाई तक कोरबा के प्रवास पर रहेंगे। और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल कदमों की शुरुआत करेंगे, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए सेवा परिदान प्रणाली को सुचारू बनाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और भारतीय भाषाओं में विषय वस्तु तैयार करने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप की खोज सहायता उन्हें आगे बढ़ाने और सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निष्पादन और विकास की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने और तुष्टीकरण, सांप्रदायवाद तथा वंशवाद की राजनीति को हराने का आह्वान किया है। उन्होंने ये बात भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कही। राजनीतिक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री शाह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडेय मणिपुर में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन में शहीद हो गए हैं। सेना की गोरखा राइफल्स में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव बीते 3 वर्षों से मणिपुर के नोनी जिले के तुपुल इलाके में पदस्थ थे। यहां रेलवे ट्रैक और स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। 4 दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद से वे लापता थे। आज उनका शव बरामद कर लिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल 4 से 7 जुलाई तक कोरबा के प्रवास पर रहेंगे। वे कल 4 जुलाई को दोपहर 1:45 बजे रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे और कोरबा के लिए रवाना होंगे। श्री सिंह 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से कोरबा जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री 6 जुलाई को जिला पंचायत कार्यालय में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। इसी दिन वे कटघोरा जाएंगे और रचकम्मा गांव का दौरा स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। वे 7 जुलाई को जिले में विभिन्न विकास कार्यों स्थलों का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वे कुछ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल से राजनांदगांव जिले में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित होने वाले इस शिविर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सांसद संतोष पांडेय कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पोड़ी और पटना में विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति दी। श्री बघेल ने पटना को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही बचरापोड़ी में नवीन महाविद्यालय खोलने तथा पटना और शिवपुर चर्चा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, सकरिया में नवीन विद्युत स्टेशन की स्थापना की घोषणा की। इसके अलावा पोड़ी और पटना में सहकारी बैंक की शाखा खोलने और
घनुहर नाले पर नए पुल के निर्माण का ऐलान भी किया। श्री बघेल ने पोड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन और पुलिस सहायता केन्द्र का पुलिस चौकी में उन्नयन करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिवपुर चर्चा में 20 बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण, ग्राम पंचायत बुढ़ार में नवीन विद्युत सब स्टेशन की स्थापना का ऐलान भी किया। इसके अलावा बैकुंठपुर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, अर्थशास्त्र और हिन्दी की स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा है कि उनकी वेबसाइट www.श्रीअमरनाथजीश्राइन.com के माध्यम से इस ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। ऑनलाइन सेवाएं श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल प्रदेश में 11,585 सैंपलों की जांच में 18 जिलों में 161 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। दुर्ग जिले में सबसे अधिक 37, रायपुर में 29 और बिलासपुर में 18 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने आज बेमेतरा जिला न्यायालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बेमेतरा जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बताया कि फोरम और श्रम न्यायालय दोनों के लिए पक्षकारों और अधिवक्ताओं को दुर्ग जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बेमेतरा में ही उपभोक्ता फोरम और श्रम न्यायालय खोले जाने की मांग की। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल 4 जुलाई को रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के व्हाइट कोट सेरेमनी में शामिल होंगी। गौरतलब है कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा MBBS पाठ्यक्रम में दाखिल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को चिकित्सा आचार संहिता की शपथ दिलाने के लिए हर साल व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया। सुश्री उइके ने कहा कि विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ से बहुत करीब का नाता रहा है। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को छत्तीसगढ़ में बिताया है। राज्यपाल ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने भारतीय दर्शन और आध्यात्म से पूरी दुनिया का परिचय कराया और मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के अमूल्य विचार सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने भोपाल में खेली गई प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया है। 21 जून से 30 जून तक खेली गई इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम में 24 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिला खिलाड़ी शामिल रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने महिला हॉकी टीम की सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि बीते वर्ष भी छत्तीसगढ़ से महिला हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और टीम को फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के अधिकांश स्थानों में कल हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण झारखंड और उसके आसपास ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मंगलवार को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं का प्रचार और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और
पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी का कल भिलाई स्थित शंकराचार्य अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री निरंकारी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने सदैव गरीबों के हितों के लिए संघर्ष किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 11 जुलाई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। और राजनांदगांव जिले के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती की जानी है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडेय मणिपुर में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन में शहीद हो गए। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कल से 7 जुलाई तक कोरबा के प्रवास पर रहेंगे। और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।